हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं ये मानता हूँ कि आप इच्छुक हैं यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों ये आपकी होप मैं कंप्लीट करूँगा। यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन दोस्तों जी के जीएस के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बचने नहीं वाला है। जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के हिस्ट्री के पूछे जाते हैं वो सभी आपको यहाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये 10,000 क्वेश्चंस की श्रृंखला मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बनाकर देने वाला हूँ और आपको दोस्तों ये सुनिश्चित करना है कि आपको ये सभी वीडियो आपको धीरे धीरे कवर करनी है। ठीक है, मैं हर वीडियो में 200 से 250 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो कि सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक कवर होंगे वो आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपके टॉपिक कवर होंगे वो विषय सूची आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। मैं विषय सूची आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों यहां पर देखिए इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश का सामान्यीकरण। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचने वाला है। सभी टॉपिक हम वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। दोस्तों 10,000 क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं बचने वाला है। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये क्वेश्चन वो होते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इतिहास, प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। आप यहां पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं। सभी मैं आपको पढ़ के यहां पर बताने वाला हूं और यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। उस स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों लहुरादेव से। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक स्थल से पशु पालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं दोस्तों। ये आप इसका आंसर देख सकते हैं बागौर से। पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों लेखनिया में। इसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप दोस्तों बस यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कवर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले, वह स्थान है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आदमगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों लेखनिया में। नेक्स्ट है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मृत्यात्रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया दोस्तों गुफक राल से। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों इसका राइट आंसर है नव पाषाण काल से। नव पाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे दोस्तों, कहां से मिले थे, बुर्ज होम गुफराल से। ठीक है, नेक्स्ट है राग का टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों सग्न कल्लू इसका जो है राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त तो अनाज था दोस्तों, क्या था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जौ। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का
आरंभ सबसे पहले किया दोस्तों? कहां किसने किया? भारत ने। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई दोस्तों मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं दोस्तों, कहां पर? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं दोस्तों, कहां से मिले हैं? लेखनिया से। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कहां से हुए हैं? भीमबेटका से। नेक्स्ट है ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय प्राथल है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है दोस्तों, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के नवीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे दोस्तों। यहां पर जो स्पेस दिया हुआ है डैश है, यहां पर ये फिट आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे दोस्तों। ये प्रमाण जो है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे दोस्तों। ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इस तरह की क्वेश्चन 100% आते हैं दोस्तों। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था दोस्तों, किसने किया था? थॉमसन ने। नीचे आप आओगे दोस्तों, देखते हैं भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है। नेक्स्ट है ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था दोस्तों, किसने किया था? एचडी संकालिया ने। दोस्तों यहां पर आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। नीचे देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिंधु सभ्यता संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है दोस्तों, कौन करता है? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब जो पाकिस्तान में है, माफी चाहूंगा, हड़प्पा में दोस्तों। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, क्या कहलाता था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों, कहां के मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है दोस्तों, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था दोस्तों, लोथल। लोथल को पतन नगर कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है दोस्तों, कहां से हुई है? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है दोस्तों, लोथल से। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था दोस्तों, नाम था उनका सर जॉन मार्शल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने ही दोस्तों सिंधु सभ्यता शब्द का जो है प्रथम बार वर्णन किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है दोस्तों पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है दोस्तों, कहां पर स्थित है? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत सत्यापत्ति के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। नेक्स्ट है एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों, कहां से की गई थी? कालीबंगा दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। आप नेक्स्ट है देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है दोस्तों राखीलगढ़ी। यहां पर राखीगढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा
अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है दोस्तों, कहां पर है? सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है दोस्तों पूर्व आर्य से। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है दोस्तों पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों ईरान। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिक काल के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप यहाँ पर अच्छे से इसको देखिएगा और सभी जो है एग्जाम में आए हुए हैं। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्वृष्टि है वह है दोस्तों ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है इसकी जो है ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है दोस्तों सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद धर्म था दोस्तों बहुदेववादी जो था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धर्म था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी दोस्तों बलि एवं कर्मकांड पर, यहाँ पर विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था दोस्तों ऋग्वेद में, जो है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है दोस्तों इंद्र से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों यहाँ पर जो पूछा जाता है एग्जाम में वो सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में जो है वर्ण का सर्वप्रथम वर्णोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है दोस्तों? जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी नदी, जिसको उस समय पे परुष्णी नदी भी कहा जाता था, जो कि इस समय रावी नदी है। ठीक है, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था दोस्तों गाय को। ठीक है, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना जाता था दोस्तों? गाय। दोस्तों ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है दोस्तों उपनिषद। उपनिषद में दोस्तों मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था दोस्तों। कौन माना जाता था? यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति को जो है वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का दूर समझा जाता था दोस्तों कुरु और पांचाल को। ठीक है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वैदिक कर्मकांड में होता शब्द, दोस्तों ये होता शब्द है। ठीक है, होता शब्द का संबंध है दोस्तों किससे है? ऋग्वेद से। आप नीचे की ओर आओगे, आपने देखा आप यहाँ पर देख सकते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया जाता है दोस्तों, उस नदी का नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाजस नेई, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे दोस्तों, यहाँ पर ऋषि गौतम रहुगण इनका जो है नाम था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है दोस्तों सतपथ ब्राह्मण। अब नीचे की ओर आओगे आप, यहाँ पर एक क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है दोस्तों, अथर्ववेद से जो है ये संबंधित है। जिस प्रकार यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण उल्लेखित है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित है, यहाँ पर ऋषि गौतम रहुगण। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गोपथ ब्राह्मण के नाम से भी एक क्वेश्चन आता है, उसको भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नीचे की ओर देखते हैं हम। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है दोस्तों, कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशवाद के तत्व दिखाई देते हैं दोस्तों, मैत्रायणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों, कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है दोस्तों किससे है? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को दोस्तों अवेस्ता और ये जो है निशाका भी बोला जाता था स्वर्ण आभूषणों को। ठीक है, 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते एशिया माइनर। ठीक है, उस समय पे इसको
बोगज कोई भी नाम से जो है इसको जाना जाता था। ठीक है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है दोस्तों समाज व्यवस्था से। ठीक है, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। दोस्तों ये यहाँ पर आप दो वर्ड देखिए, नचिकेता और यम। नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वह कठोपनिषद में मिलता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो और क्वेश्चन का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा क्रुमु। नीचे की ओर आओगे दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है दोस्तों किससे हैं? इंद्र से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ। यहाँ पर जो है आप दोस्तों देखिएगा, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रेष्ठ शब्द जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये है आर्य से संबंधित है। इस प्रकार भी क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, अधर्वयु का अर्थ था दोस्तों ज्ञान करने वाला पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे दोस्तों, कहाँ के थे? केकई के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं दोस्तों पुराणों के। ठीक है, यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं दोस्तों किसके? पुराणों के। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है दोस्तों, किसको माना जाता है? मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे दोस्तों मनु। कोसेय शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों रेशम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है दोस्तों, क्या है? स्रोतों का संकलन। देखिएगा दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। दोस्तों यहां से जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से आपसे बचकर निकल जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर मैं आपके लगभग 250 से 300 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं और इसी तरीके से इस सीरीज में मैं आपको पूरे 10,000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। आपने दोस्तों अगर गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आपको बिना आपका समय गंवाए आप यहाँ पर कंप्लीट किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? दोस्तों यहाँ पर इसका जो वंश था दोस्तों चेदी वंश के ये कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था दोस्तों राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? दोस्तों शिशुनाग के। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट दोस्तों, मगध का वह सम्राट जिसे अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद को अप्रो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है दोस्तों अर्धचंद्राकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। छठवीं शताब्दी से पूर्व सुप्तिमती राजधानी थी दोस्तों, कहां की थी? चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। दोस्तों कहां पर खोदी गई थी? कलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, उदयन वासवदता की दंत कथा संबंधित है दोस्तों कौशाम्बी से। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट। दोस्तों यहां पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहां पर आप देखने को मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन यहां से बच के नहीं जाने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आपसे बच के जाने वाला है। आप प्लीज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, उसका आंसर को रीड कर रहा हूँ, आप भी मन मन में उसी प्रकार इस क्वेश्चन को और उनके आंसर को रीड कीजिएगा। यहाँ पर डेफिनेटली आपके मन में इन क्वेश्चनों का आंसर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक हैं
ऋषभ देव। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कुंडलपुर। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं रिजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी बना दोस्तों जामाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है दोस्तों जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संपादक थे दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। यापनीय एक संप्रदाय था दोस्तों जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है दोस्तों जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, बल्लभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है दोस्तों जैन धर्म। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता दोस्तों, वह धर्म है जैन धर्म। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है दोस्तों, गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था दोस्तों सारनाथ में। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बुद्ध से संबंधित यहां पर जितने भी मैं क्वेश्चन यहां पर आपको करा रहा हूं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहां से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका बचकर नहीं जाने वाला है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था दोस्तों महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों, कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश थे वो कहां पर दिए थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था दोस्तों देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुबुध। त्रिपिटक है दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था दोस्तों बुद्ध का। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं दोस्तों, उसका क्या नाम है, विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था दोस्तों मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे दोस्तों मल्लिक और तपस्सु। नेक्स्ट है सप्तपर्णी गुफा स्थित है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं राजगृह बिहार में जो कि स्थित है। विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम दोस्तों नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है दोस्तों कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी दोस्तों बौद्ध धर्म द्वारा। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। बुद्ध स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे दोस्तों धर्मपाल। नेक्स्ट है कहां के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों, सांची के स्तूप। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो
निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में या ज्योतिपुंज के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों किसको? महात्मा बुद्ध को, यानी कि गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेग जीवक किसके दरबार से संबंधित था? दोस्तों बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा उदयन के। बुद्ध जो है कौशाम्बी में राजा उदयन के शासनकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? दोस्तों विक्रमशिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, देव और उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, वह देवता जिसको कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बलराम। नेक्स्ट है रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है दोस्तों 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवत गीता। भगवत धर्म में संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलते हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है दोस्तों, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। नयनार थे दोस्तों सेव धर्मानुयायी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलन है दोस्तों इसका। वल्लभाचार्य जो है किसके से संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। रामानुज का जो सही संबंध है दोस्तों विशिष्टा द्वैत से। माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर यहां पर अद्वैतवाद से संबंधित है। यहां पर मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको सभी वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये छोटी सी मेहनत आपके लिए, और आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था दोस्तों, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है दोस्तों जस्टिन ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था या फिर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट है दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज्य के सप्तसंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था दोस्तों मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के शिलालेख से ही इस साक्ष्य की प्राप्ति होती है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था दोस्तों, किसने किया था? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोरिया यानी कि नंदनगढ़। ठीक है, उस समय पे लोरिया बोला जाता है लेकिन अब वो जो है नंदनगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व में प्रमाणित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है दोस्तों शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा है दोस्तों, किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है दोस्तों, अनुराधापुर। नेक्स्ट है प्रथम पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में मिलते हैं दोस्तों? प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रकीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक एवं खरोष्टी। नेक्स्ट है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। फाहियान भारत आया था दोस्तों, कब आया था? 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है दोस्तों, किससे होता है? 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समहारता, इनको बोला जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था दोस्तों? मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीगोन गोनटास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहां का शासक था दोस्तों? ये था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वसुते राजधर्म था दोस्तों, फ्लीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी अधिक आपके लिए मेहनत करने के लिए और आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था दोस्तों, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है दोस्तों ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था दोस्तों अशोक ने। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इस क्वेश्चनों को मार्क जरूर कर लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था दोस्तों, कहां का था ये? पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे दोस्तों? ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे दोस्तों काफी कठोर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है दोस्तों अशोक के शिलालेखों के कारण। नेक्स्ट दोस्तों मौर्योत्तर कालीन भारत यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमने आपको इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। आप देखिएगा दोस्तों, जैसे अशोक के द्वितीय शिलालेखों में उल्लेख नहीं है दोस्तों, किसका नहीं है? सातवाहन का, ठीक है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है दोस्तों, यहाँ पर है हंती गुफा का अभिलेख। हंती गुफा के अभिलेखों में खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश दोस्तों सातवाहन राजवंश। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था दोस्तों सातवाहनों का। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी दोस्तों अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की स्थिति है दोस्तों 81 ईसा पूर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकलन हुआ है दोस्तों? कनिष्क के सिक्कों पर, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी करने का किसको श्रेय जाता है दोस्तों? कुषाणों को जाता है। कुषाणों के शासनकाल में तांबे के सिक्के सर्वाधिक प्रयोग में लाए गए थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है दोस्तों? कठियावाड़ के रुद्र दमन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए दोस्तों कुषाणों के काल में। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया दोस्तों? रुद्र दमन प्रथम ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार दोस्तों रुद्र दमन ने कराया था। ये 100% दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है,
किस राजवंश के समय में वह फले फूले? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। विक्रम एवं शक संवतों में कितना वर्षों का अंतर है? दोस्तों 135 वर्षों का अंतर है। ये 100% क्वेश्चन दोस्तों, जेन्युइन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो सुमेलित किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदमन शक से संबंधित है, और यहाँ पर गोंडोफर्नीज पहाव से संबंधित है, विम जो है कुषाण से संबंधित है। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेंशन ऑफ एंशियंट इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। वह हिंद जवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेटो सेकंड। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके लगभग 217 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पर लगभग आपके 217 से 220 के लगभग आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये लेंदी तो नहीं लगी। अगर आपको वीडियो लेंदी लगती है तो हम क्वेश्चनों की संख्या कम कर देंगे, ठीक है, जिससे आपकी छोटी छोटी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, मैं लगभग आपको 10 से 20 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि ये आपका स्कोर 250 तक पहुंच जाए। ठीक है, बाकी आपको कंटिन्यूसली ये सीरीज आपको मिलती रहेगी। मैंने दोस्तों ये प्रण किया है कि आपको 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने का ये निर्णय हमने लिया है। कहीं भी किसी भी वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आप सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के, ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है दोस्तों विम कडफिश को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था इसमें स्ट्रेटो सेकंड है, और वह शासक जिसको सर्वप्रथम, यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विम कडफिश, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरस, जिसको पूर्वी कहा जाता था। यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्सग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगम युग चेर चोल पांडे। दोस्तों इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। संगम ग्रंथ तोलक्कापियम किस विषय पर आधारित है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं व्याकरण। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुराल। सिलप्पादिकारम का लेखक था दोस्तों इलंगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय संगम हुआ था दोस्तों मदुरई में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव, किससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और दोस्तों इसके बाद में मैं वीडियो को जो है पॉज करूंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे ऐसा होता है दोस्तों, अगर वीडियो लेंदी होता है तो कहीं ना कहीं पे जो स्टूडेंट होते हैं वो बोर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं केवल यही टॉपिक क्लियर करूंगा और उसके बाद से वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों, किसका है? चोल कला का। ठीक है, वह दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि चोल कला के द्वारा किस मूर्ति को जो है बनाया गया था। ठीक है, और वह किसकी बनी हुई है ये भी पूछ लिया जाता है, मेटल का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आप देखिए जो है चोल कला में किस मूर्ति को बनाया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं नटराज की मूर्ति को बनाया गया था। ठीक है, वो किस मेटल की बनी हुई थी? तो कांस्य मूर्ति है दोस्तों, वो कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? दोस्तों वह काल था दोस्तों चोल वंश का। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल।
चोल संगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों किसको? राजेंद्र चोल को। देखिए चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था दोस्तों, यहां पर देखता था टोटा वरियम का। चालुक्य की राजधानी थी दोस्तों वातापी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का संबंध प्रबंध देखते थे दोस्तों स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था दोस्तों, किसने किया था? मलिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलोतुंग फर्स्ट, इसका राइट जो है आंसर हो जाएगा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलोतुंग फर्स्ट के ही शासनकाल में ये 72 व्यापारी जो है चीन में भेजे गए थे। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तुकोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह चीनी यात्री जिसके चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत से संबंध का विवरण दिया है दोस्तों हेनसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? दोस्तों चालुक्य वंश के शासनकाल में दिए जाते थे। मत विलास प्रहसन के लेखक थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था दोस्तों लोह के यंत्रों द्वारा यानी कि उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था दोस्तों लोह के यंत्रों के लिए। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है दोस्तों पुलकेशिन सेकंड के ए होल अभिलेख में। नेक्स्ट एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुक्य वर्ष है दोस्तों 634, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दांडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? दोस्तों दांडिन इसका जो नाम है दोस्तों एक जो प्रसिद्ध हुए हैं काफी, इनका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव की सभा में। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। दोस्तों यहाँ पर सुमेलित किए गए हैं, आप यहाँ पर देखिएगा। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के शासनकाल के नरेश। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं धनंजय जो इसका सुमेलित होता है दोस्तों कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का और विष्णु गोपा यहाँ पर कांची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव कांची, पांडे मदुरा, यादव देवगिरी और काकतीय वरंगुल। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट किया जाता है। अब यहाँ से मैं गुप्त काल के क्वेश्चन की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हर वीडियो में कराए जाएं, तो दोस्तों आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो आपको इतनी बड़ी चाहिए या फिर आपको 10 से 20 मिनट के बीच में ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम कराने वाले हैं 10,000 क्वेश्चन की सीरीज, आप बने रहिएगा। और जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सभी में लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच दोस्तों।